हाँ जी, तो यहाँ हो चुकी है शाम और कार्तिक साफ़ कर रहे हैं बर्तन, क्योंकि कार्तिक ने बनाई थी अपने लिए सिर्फ मैगी और किसी के लिए नहीं। तो अपनी करनी का जो बिखेरोगे वो फैलाओगे और अपना ही बर्तन मांजोगे, किसी ने ठेका नहीं ले रखा इनके बर्तन साफ़ करने का। बज रहे शाम के 6 और मैं गूंदने जा रही हूँ आटा। तो फ्रेंड्स, फिर मेरा बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरे, आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा। आप लोग भी सोचते हैं, यही कहती है कि काम करने का मन नहीं कर रहा। देखो कितने गंदे, सिर्फ अपने मांझ के गया है, देखना ये कोई बर्तन बने हैं ऐसे गंदे से। कोई बात नहीं बेटा, बताऊंगी मैं तुम्हें। और अब मैं घूम लेती हूँ आटा जल्दी से, मम्मी आ रही होगी रोटी के लिए। हेलो, तो हाँ जी, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा था संडे इवनिंग का, और दोपहर में बनाए थे मैंने वही उड़द चने की दाल और मक्की की रोटी। तो सबने खाना वाना खा लिया था, सो गए थे। और बच्चे स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर ट्यूशन व्यूशन का टाइम हो जाता है। तो बस अब मैं लग गई थी यहाँ खाना वगैरह बनाने में। तो बस यहीं से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा था। और बस कार्तिक ने बनाई थी मैगी, तो जस्ट मैगी बना के उसने किचन इतना मैसी कर दिया था ना। तो मैं उससे बोल रही थी जो फैला रहा है उसको साफ़ करियो। तो उसने बस अपना ही वो जिसमें बनाई थी ना, तो वही बर्तन साफ़ करा और फिर रसोई बहुत गंदी छोड़ दी थी। तो बस यहाँ पे फिर मैं लग गई रसोई को साफ़ करने, क्योंकि उसने मैगी खाई थी और खाना भी सबका था। इनको जाना था कहीं पार्टी में, तो बस खाना बच्चों का और मेरा ही बनना था। तो यहाँ किचन क्लीन करने के बाद ही ना, तो जैसे ही मैं किचन साफ़ कर रही थी तो इतने में आ गई थी मम्मी नीचे से। तो यहाँ मम्मी थोड़ा पूजा वगैरह करती हैं, फिर पूजा करने के बाद वो खाती है खाना। तो मम्मी खाना जल्दी खा लेती हैं, 6:30 बजे तक, दिन ढलने से पहले वो खाना खा लेती हैं। तो बस फिर उनके लिए मैं रोटियां बनाने लग गई थी। तो दाल वो दिन की थी, तो आज इन्होंने भी जाना था। तो फिर यही होता है ना कि जब घर का मेन हेड कोई कहीं चला जाता है या जाता है, तो फिर मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था कि मैं दूसरी चीज़ बनाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी दाल से ही गुजारा कर लेंगे, क्योंकि कार्तिक ने तो मैगी खा ली थी। तो बस बचे हम 3, मम्मी, मैं, डुग्गू। तो बस इसी वजह से फिर मैंने सोचा चलो इससे ही अपना एडजस्ट कर लेते हैं आज, दाल से ही। तो कुछ और खाना होगा तो बच्चे कुछ बाज़ार से ले आएंगे। तो बस यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से मम्मी को खाना दे दूँगी और फिर इसके बाद करूँगी किचन की सफाई। और इसके बाद मेरे को और भी थोड़े बहुत काम है रात के, जो मेरे को निपटाने हैं। तो बस ये हुआ था ना कि यहाँ पे रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, मेरे दिमाग से ही उतर गया। तो फिर खाना खिलाने के बाद वो ये सोने का टाइम हो गया था, काम वाम निपटा के, और जो भी मैंने काम करना था किचन पूरी क्लीन कर ली थी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और अब बज रहे हैं सुबह के 5, 4:30 बजे मैं उठ गई थी। तो उठ के मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया पूरे घर में, और अब मैं नहाने जा रही हूँ। फिर इसके बाद जाऊँगी मैं पार्क, और मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, देखो जी। तो ये सुबह 4:30 पौने 5 बजे का व्यू है, देखो बिल्कुल सुनसान। कोई इक्का दुक्का ट्रक जा रहा है। देखिए सब उठ चुके हैं और उस रूम में सो रहे हैं बच्चे। तो मैं पहले जा रही हूँ नहाने, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं नहा ली हूँ और अब हम जा रहे हैं पार्क। फिर पार्क से आने के बाद दिखाऊंगी। तो अब लेट हो रहे हैं, पूरे 5 बज गए हैं, 5:05 हो रहे हैं। तो बस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, और सो वेट कीजिए इस वाली बैल्कनी से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और टुडे इज कौन सी मॉर्निंग है भाई? आज मंडे मॉर्निंग, आज मंडे है ना? हाँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज मंडे मॉर्निंग। और ये रहे हमारी डुगू भैया। डुगू भाई अपना हाथ दिखाना। बेटा ये आपने कैसे मारी है अपनी? तेरे दिखाओ तो सही ढंग से। रुक जा, मैं तेरा हाथ लेके जा रहा हूँ, तू बाद में आ जाइयो। अरे सीधा कर बेटा। ऐसा क्या हुआ है? ये देखो यहाँ, और कहीं चोट नहीं लगी, और फिर इसके मुंह पे पता ही नहीं, ऐसा नहीं किसने इसे लिटा लिटा के मारा है। इसने इसे ऐसे लिटा लिटा के मारा।
है किसने मारा लेटा लेटा के, बता तो दे। और हाँ गाइस, हम सब हो चुके स्कूल के लिए रेडी। और हाँ, डुग्गू नहीं हुआ रेडी। डुग्गू अभी तक खाना ना, अभी तो यार नाश्ता नहीं करेगा, वो 7:15 में निकलना होता है। और मम्मी हमारे लिए नाश्ता बनाती है, अभी दिखा रहा हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं पार्क से आ गई थी। तो पार्क से आने के बाद मैं मतलब कि रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना टाइम हो चुका था, लेट हो रहे थे बच्चे। तो बस मैं जल्दी जल्दी से आके मुंह हाथ अच्छे से धोए हैं और अपना लेमन वाटर लिया है, इनको भी दिया है। तो उसको लेने के बाद अब लग गई हूँ मैं सीधा आते ही किचन में। तो मैं आटा वगैरह रेडी करके गई थी। आटा और प्याज को मैं चॉप करके न्यूज़पेपर पे फैला गई थी। तो क्या होता है, प्याज का ना पानी मॉइस्चराइज हो जाता है और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा सा पराठा ख़राब हो गया था। और फिर अब वही है ना, लेट हो जाते हैं तो बच्चे, बस यहीं पे आके जल्दी से मैंने इनके लिए पराठे रेडी करे। और इसी वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई थी। तो कार्तिक ने वीडियो शूट करा फिर इसके बाद का। और बस जल्दी जल्दी से इन बच्चों को मैं दे दूँगी नाश्ता। और क्या कहते हैं, सुबह के टाइम इतना वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम आप सोच नहीं सकते। अगर 4:15 4:30 मैं उठती हूँ ना, तो मेरे को इतना अपने लिए 2 सेकंड बैठ के पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते 7:30 बजे तक। तो बस यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से इनको नाश्ता दे दूँगी और इनका टिफ़िन वगैरह पैक करके इनको विदा करूँगी सबसे पहले तो। और फिर लगूँगी उसके बाद सारे काम में, क्योंकि बच्चों को यही रहता है ना कि सुबह के टाइम वो मेरे को बोलता है कि तुम जल्दी आ जाए करो पार्क से। तो बट मैं अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि निकलते निकलते ही 5:15 5:30 हो जाते हैं। तो फिर आने में वही है, कम से कम 1 घंटा तो जाओ। तो 6:30 बजे तक मेरा आना होता है। और बस अब जल्दी से इन दोनों को नाश्ता देने के बाद फिर करूँगी मैं मशीन लगाऊँगी, बालकनी साफ़ करूँगी। बहुत सारे काम है। और कल तो इतनी धूल वाली आंधी उड़ी है ना, तो आप सोच नहीं सकते, सारा के सारे हमारे दोनों बालकनीज़ पे, तीनों पे इतनी डस्ट आई हुई है। तो उनको फिर पाइप लगा के मेरे को सफाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए मेरे गर्मा गर्म खस्ता खस्ता पराठे बन रहे हैं। और बस पराठे मेरे को इन दोनों के लिए बनाने हैं, क्योंकि इन्होंने और मैंने तो बिल्कुल ही पराठे छोड़ रखे हैं। हम पराठे बिल्कुल अवॉइड कर रखा है, ऑयली ज़्यादातर। और कभी कभी मन कर जाता है तो बाज़ार से मंगा के कुछ खा लेते हैं, बट अपनी तरफ से अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा बंद ही कर रखा है ऑयली। और यहाँ पे अब मैं कर दूँगी दोनों के टिफ़िन पैक जल्दी से। और डुग्गू ले जाएगा एप्पल, तो वो ये डुग्गू को एप्पल में लेमन निचोड़ के दे दूँगी। नींबू निचोड़ने से वही होता है ना, क्या कहते हैं, सेब काला नहीं पड़ता, जो लाल रेड रेड सा पड़ जाता है ना रखा हुआ सेब। तो यहाँ पे देखिए ये रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। और यहाँ पे अब मैं लगा दूँगी मशीन। तो बच्चे जा चुके हैं। और कपड़े देखिए रोज़ाना की तरह कितने ढेर हो जाते हैं। मेरे कपड़ों का तो वही है ना कि 2-2 3-3 जोड़ी तो खैर मेरे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले लगाऊंगी मशीन। और मशीन लगाने के बाद जाऊंगी बालकनी वगैरह साफ़ करने। तो सुबह का टाइम मेरा इतना, मतलब कि बहुत ही बिजी शेड्यूल है मेरा। और यहाँ पे ये सब निपटाने के बाद फिर करूँगी मैं सफाई। और उससे पहले लूँगी मैं 1 कप अपने लिए बढ़िया सी चाय। और यहाँ पे पहले मशीन लगाऊंगी और फिर वहाँ पे अपना भी मेरे को अपना मेथी वाला पानी जो मैंने बॉईल कर रखा है अभी वो भी पीना है, तो वो पीऊँगी। फिर इसके बाद आधे घंटे बाद लूँगी मैं अपनी चाय। तो बस सुबह का मेरा ऐसे ही रहता है, भागम भाग सा ही। और यहाँ मैं कर दूँगी मम्मी के रूम की बेडशीट चेंज, क्योंकि कई दिन हो गए थे। तो फिर मेरे को लगा आज मम्मी के रूम का नंबर आना चाहिए, क्योंकि इस रूम में कार्तिक पड़ता है। और वो बेडशीट की हालत ऐसे कर देता है ना, कहीं पिलो होएंगे कहीं बेडशीट होएगी, तो वो बिल्कुल गंदी तरीके से बेडशीट की हालत कर देता है। और यहाँ पे देखिए मैं पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी साथ के साथ। तो यही होता है ना कि मैं जब भी बेडशीट बिछाती हूँ तो पिलो कवर हर बारी मैं बेडशीट के साथ ही बिछाती हूँ। तो ये नहीं होता, कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर फिर दूसरे कलर के बिछा दो, फिर मन नहीं मानता मेरा। और अब यहाँ पे साथ ही साथ मैं डस्टिंग भी करती जाऊँगी। तो डस्टिंग करने से मेरा काम ये है कि बस फिर मेरे को पोछा पोछा रह जाएगा, है ना, क्योंकि झाड़ू मैंने सुबह लगा दी थी। तो रूम साफ़ है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं बनाऊँगी आज यहाँ पे कोफ्ते एंड राइस और रोटी। तो कोफ्ते बनाने के से पहले ले ली थी मैंने चाय पी के थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था और फिर लगी थी मैं काम पे। और जब रेस्ट करने के बाद उठी थी ना, तो उसके बाद मैंने सारे कपड़े जो भी थे, जितने हुए थे, बेडशीट वगैरह सब धो लिए थे। तो आई थिंक 9 बजे तक मेरे कपड़े सारे धुल चुके थे। फिर मैं आई हूँ किचन में।
तो अब यहाँ किचन में ही मैंने घिया कस लिया है, और घिया कसने के बाद इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा बेसन, और फिर बेसन के अंदर मसाले ऐड करके फिर बना लूँगी मैं कोफ्ते, उतार लूँगी। और कोफ्ते मैं सिंपल बनाने, प्याज लहसुन वाले नहीं बनाने, टमाटर प्यूरी वाले बनाने हैं। तो 4 से 5 बड़े बड़े टमाटर ले लूँगी, और अदरक मिर्च इसको पीस के पेस्ट बना लूँगी। तो पेस्ट बनाने से फिर थोड़ी सी मैं मलाई ऐड कर दूँगी, तो ऐसे बनते हैं मेरे कोफ्ते, बस सिंपल से सिंपल, और वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, और ये खाना का भोग भी लग सकता है। तो इस वजह से टमाटर वाले मेरे को ठीक लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा रेडी हो चुका है पेस्ट। मैंने जो पकोड़े मेरे को बनाने हैं, बैटर बिल्कुल रेडी कर लिया है। घी के अंदर बेसन अच्छे से मिला लिया है, हाथ से फेंट भी लिया है खूब अच्छे से। तो बस अब गोल गोल करके बस जल्दी से यहाँ एक गैस पे जब तक ये पकोड़े बनेंगे, तो उधर मैंने मसाला पीस दिया, और दूध भी आ गया था, तो मैं दूध को भी साथ के साथ कर दूँगी। तो ये मेरा सुबह का काम जो भी है ना, ये इतना बिजी वाला है कि बस जल्दी जल्दी मेरे काम कि आप सोच नहीं सकते कि मेरे को बैठने का टाइम नहीं मिलता सुबह के टाइम, तो बिल्कुल भी 12 साढ़े 12 बजे तक तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और यहाँ पे अब देखिए जल्दी जल्दी बना लूँगी मैं, पकौड़ियाँ सेक लूँगी। फिर पकौड़ी सेकने के बाद रखूँगी मैं यहाँ कढ़ाई, नहीं कुकर रखूँगी, क्योंकि कुकर में मैं सोच रही हूँ साथ के साथ चावल भी बना लेती हूँ, तो ये भी काम मेरा थोड़ा हल्का होगा। तो चावल बना के मैं रख दूँगी हॉट केस में। और यहाँ पे देखिए अभी अदरक वगैरह को, अदरक को अच्छे से छील लूँगी। तो वही है ना कि कुछ स्पेशल बनाओ, क्या स्पेशल बनाओ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो घिया रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कोफ्ते ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे टमाटर वगैरह कट गए हैं, और अब बस मिक्सी में पीस लूँगी इनको, और इसी कढ़ाई में मैं इसको बना लूँगी, कोफ्तों को इसी में ही बना लूँगी। क्योंकि क्या है ना, फिर कुछ और बर्तन करूँगी, क्योंकि तेल भी इसमें हो रहा है, तो कढ़ाई भी साथ के साथ ही साफ़ हो जाएगी। तो इस वजह से जब तक ये पकोड़े बनेंगे, मैं और बहुत सारे काम है मेरे जो मैं साथ के साथ निपटाती चलती हूँ। सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करनी है उधर, और मम्मी वाला बाथरूम है, ये सारी चीज़ें होती ना। तो मैं किचन में जब भी मेरे को थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिलता है, तो मैं उधर के भी काम साथ के साथ निपटाती रहती हूँ। तो इस ऐसे मैनेज करती हूँ, तो मेरा सारा काम जल्दी से जल्दी निपटने का होता है। और यहाँ दूध भी आ गया था, तो मैं दूध को भी लगे हाथ उबाल ही लेती हूँ, क्योंकि वो ये ना गर्मी का टाइम है, तो दूध रखना ठीक नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन में पैक आता है, तो कब का हो कब का ना हो, तो स्मेल मार सकता है दूध। तो मैं जल्दी से यहाँ दूध भी उबाल लूँगी। और यहाँ पकोड़े बन गए थे, तो मैंने तेल कढ़ाई में से कर लिया था थोड़ा सा कम, और बस थोड़ा सा जीरा वगैरह डाल के, हींग वगैरह डाल के यहाँ मसाले को अच्छे से फेंट लूँगी। और भूनने के बाद फिर इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और जब पानी पक जाएगा तब एट द एंड डालूँगी इसमें पकोड़े। तो यहाँ जब तक ये मसाला भुन रहा है, वहाँ मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। तो एक साथ मेरे सारे ही काम हो रहे हैं किचन में, है ना। तो ये रहता है मेरा सुबह का शेड्यूल। और अब जब ये किचन का काम मेरा सिमटेगा पूरा, फिर इसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। तो मेरा एंड में रहता है पोछे का काम। तो देखिए यहाँ पे मेरे इधर उधर चावल भी बन गए थे। चावल में 2 सीटी आई थी, तो फिर मैंने कुकर उतार दिया था, क्योंकि 2 चूल्हे की गैस है ना, तो इस वजह से काम थोड़ा सा वैसे हो जाता है। और इधर मेरा दूध भी उबलने रख दिया है मैंने। तो जब तक यहाँ मसाला पकेगा, और वहाँ सिंक में बर्तन भी हो रहे हैं थोड़े से, तो मैं उन बर्तनों को भी साथ के साथ साफ़ करती जाऊँगी। तो ऐसे करके ये देखिए मसाला पक चुका है, और इसने चिकनाई छोड़ दी थी अच्छे से। तो ये हमारी एक वो होती है कि जब तक मसाला चिकनाई नहीं छोड़ता ना, तब तक हमें पानी ऐड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से पक चुका था। तो और ये जो हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब मेरा काम पूरा निपट चुका है, खाना बन चुका है मेरा। और किचन देखिए बिल्कुल हो चुका है साफ़, और घर भी पूरा क्लीन हो चुका है, ये देखिए, है ना। तो अब मैं जाऊंगी शावर लेने, और यहाँ पे करती हूँ मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो जी
आई होप आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो बाय बाय।